यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील। आज के दिन को सब जानते हैं। आज किस नौयत और किस मौका के ऊपर हम खुदा के हुजूर जमा हुए हैं। आज के दिन इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ईद पेंटिकॉस्ट के दिन को मनाया जा रहा है और ईद पेंटिकॉस्ट जो फसल की कटाई का पहला फल खुदा के हुजूर पेश किया जाता था, ये हफ्तों की ईद कहलाती थी और उसे फसल काटने की ईद और नई नजर की ईद जो ईद फिसा के बाद 50वें दिन आती थी, इसे मनाया जाता था। और बनी इस्राइल जमीन की पैदावार का पहला फल इस ईद के मौका पर खुदा के हुजूर पेश करते थे और साबित ये करते थे कि जमीन की सब पैदावार खुदा की बख्शिश है। ये हदिया खुदा की शुक्रगुजारी जाहिर करता था। पहला फल अपनी फसल का बयाना समझा जाता था और ये हदिया कौम की तरफ से और फर्द की तरफ से क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। और ये जो है ये खुदा के कहनों, खुदा के खादमों के इस्तेमाल के लिए वक्फ किया जाता था। पहला फल नजर का, शुक्रगुजारी का, क्योंकि ये खुदा की तरफ से था और बयाना के तौर पर, यानी कि हमारी फसल अच्छी हो, ये पेश किया जाता था। आए खुदा के जिंदा कलाम में से देखें, मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो जिसको पता हो हाथ उठाइए, कितने दिनों तक अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर होते हैं? हाँ जी, किसको पता है? 40 दिनों तक खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए और 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे क्या है, उठाए गए। हालेलुया। कहां पे उठाए गए? आसमान पे उठाए गए। और आसमान पे उठाए जाने के बाद 10वें दिन, यानी कि जो 50वां दिन था, उस दिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि 120 की जमात खुदा के हुजूर झुकी हुई थी और क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। खुदा के हुजूर, हाँ, अपने आप को उन्होंने झुकाया हुआ था और उस वादा के पूरे होने के मुंतजर थे जो खुदा ने, हाँ, जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ किया था। हालेलुया। आए खुदा के जिंदा कलाम में से देखें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत, खुदा के जिंदा कलाम में से यीशु के नाम से पढ़ूंगी, सब कहें आमीन। 14वें बाब की 15वीं आयत लिखा है खुदा के कलाम में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावन की बरकत। अजीजों, यहाँ पे खुदा के जिंदा कलाम के अंदर खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का हौसला बढ़ाया।
अपने शागिर्दों को कुव्वत दी और उन्हें कहा कि मायूस नहीं होना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं,